ये कार मूव कर रही है, इसको कुछ टाइम बाद मुड़ना रहेगा, तो जब मुड़ेगी तो कुछ सर्कुलर मोशन करेगी। सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरत रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब मुड़ेगा तो उसको उधर की तरफ फेंकाना चाहता है, तो रोड के बीच में और टायर के बीच में कांटेक्ट होने की वजह से जो फ्रिक्शन है इसको मतलब उधर की तरफ फेंकाने नहीं देना चाहता है, उधर की तरफ ना फेंका पाए, तो इसीलिए फ्रिक्शन इधर की तरफ काम करता है, सेंटर की तरफ। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। तो रोड और जो टायर के बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है, गर्म होते हैं टायर और ख़राब हो जाता है टायर। तो उसी वजह से हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। और बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए करते हैं क्योंकि जब ऐसे वो मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे रोड हो जाएगा, ऐसे इस टाइप से रोड हो जाएगा। तो जब ऐसे होगा तो ये जो है रोड इसको ऐसे नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल कुछ कंपोनेंट इधर काम करेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगेगा, तो फ्रिक्शन का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाएगा। इसी वजह से ये यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पे जो सरफेस पे है मतलब इस पे एक फोर्स काम करेगी अर्थ से, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो mg काम करेगा। तो इसके ऊपर एक ये जो सरफेस है ये भी उल्टा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मल लगेगा। और एक क्या काम करेगा, एक और फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो फ्रिक्शन देखो ये बाहर की तरफ फेंकाना चाहता है ना ये, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ काम करना चाहिए? उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ काम करना चाहिए, है कि नहीं? इधर की तरफ काम करेगा फ्रिक्शन। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, फ्रिक्शन F इधर काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो अब इसका कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कैसे काम कर रहा है ना। तो मैं इसको कंपोनेंट्स में बांट लेता हूँ। देखो तो ये हो गया, देखो इस पर ऊपर की तरफ नॉर्मल का कुछ कंपोनेंट काम करेगा ना ऊपर की तरफ, और कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा, और कुछ फ्रिक्शन का भी काम करेगा ना इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन का भी, और नीचे भी काम करेगा फ्रिक्शन का। तो देखो थीटा कितना एंगल बन रहा है, इसको साफ क्लियर बना देता हूँ मैं पहले। देखो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा होगा वो 90 माइनस थीटा बन रहा होगा। ये देखो इसको ये मैं यहाँ खिसका दूँ, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसी डायरेक्शन में एफ़ का कितना कंपोनेंट होगा, एफ़ कॉस थीटा काम कर रहा होगा। तो उसी तरह से एक ऊपर नॉर्मल का बना देता हूँ मैं ऊपर। तो ये देखो ये वाला एंगल कितना बना, ये एन से लेके एफ़ तक वो भी 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना काम कर रहा होगा, एन कॉस थीटा काम कर रहा होगा। और इधर काम कितना कर रहा होगा नॉर्मल का, एन साइन थीटा काम कर रहा होगा ना, एन साइन थीटा। और एफ़ का तो इधर वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया। नीचे वाला कंपोनेंट एफ़ का कितना काम कर रहा होगा, एफ़ साइन थीटा इतना काम कर रहा होगा। तो अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला। तो कितना आएगा देखो, तो हम लोग का हो जाएगा एन कॉस थीटा इक्वल टू, ये पूरा इसको बैलेंस कर रहा है ना, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा ये देखो, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा था, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्योंकि जो ये है कार जो है मूव करे वेलोसिटी वी से, और इसका जो ये रेडियस बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ऐसे आर्क जो बनेगा ऐसे ऐसे करके, उसका रेडियस हम लोग का आर दिया हुआ है। तो मैं फिर इसको लिख देता हूँ इस तरह। देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा म्यू रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी, जितना ज़्यादा उसके ऊपर वेट लगेगा उतना ही ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये होता है हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। फिर इसको और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो कैसे आएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर
ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस f साइन थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा। उसके बाद क्या, देखो अब ऊपर नीचे n cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, n cos थीटा माइनस f साइन थीटा अपॉन n cos थीटा आएगा, और ये क्या होगा, m से m कट जाएगा तो v² आएगा। ये तो आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ज़रा, n से n कट जाएगा और साइन और कॉस कितना बन जाएगा, tan थीटा, और f को क्या रख सकता हूँ मैं, f इक्वल टू न्यू n, ठीक है, प्लस न्यू n लिखूँगा तो n से n कट जाएगा, n से n कट गया ना, n से n कट जाएगा तो न्यू बचेगा बस, है कि नहीं, अपॉन ये दोनों कट जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे tan थीटा तो आएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, न्यू, क्योंकि न्यू n होगा, f इक्वल टू न्यू n लिख देता हूँ, v² होगा। देखो तो v कितना होगा, v इक्वल टू RG इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा होगा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर होगा। तो अगर स्पेशल केस में अगर म्यू 0 हो जाए तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए ना, v² में लिख देता हूँ इसको, और RG इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा केवल, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा v²/RG। यहाँ से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं,